देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच बुधवार को जांच में पुलिस को कुछ ऐसा मिला जो झटका देने वाला था। चंदा चोरी मामले में जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से जो मुख्य आरोपी है अविनाश शुक्ला, जो योग केंद्र में रहता था, वह राम राज्य कोष नाम का एक रहस्यमयी दान बक्सा मिला, जिस पर पेटीएम क्यूआर कोड भी लगा हुआ था। क्यूआर स्कैन करने पर राम राज्य कोष में भुगतान का विकल्प दिखाई दिया, जिससे कई नए सवाल खड़े हो गए। पुलिस पहले ही इस योग केंद्र में छापेमारी के दौरान करीब 5 लाख नगद बरामद कर चुकी है। घटना के बाद योग केंद्र ने अविनाश और उसके भाई अभिषेक को परिसर से बाहर निकाल दिया है। पुलिस अब इस दान बक्से और साथ ही बरामद नकदी के बीच संभावित संबंधों की भी जांच कर रही है। इससे पहले मंगलवार यानी 23 जून को अविनाश शुक्ला से जेल के अंदर करीब 3 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने यह जानने की कोशिश की थी कि क्या उनसे इतनी बड़ी रकम कैसे चुराई, क्या पैसा उसे किसी ने दिया, चोरी में उसकी भूमिका क्या थी, इस वारदात में और कौन कौन लोग शामिल थे, चोरी कब से हो रही थी और पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया था। इसके अलावा भी पुलिस ने कई अहम सवाल पूछे और उसके बयान दर्ज किए। सूत्रों का कहना है कि अविनाश से मिली जानकारी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। अयोध्या पुलिस जल्द ही बाकी गिरफ्तार आरोपियों से जेल में पूछताछ करेगी। पुलिस अनुमति लेने के लिए भी अदालत में अर्जी दाखिल कर सकती है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अविनाश प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के नारियावा बाबूपुर गांव का रहने वाला है। 2025 में वो अयोध्या गया था। उसका बड़ा भाई अभिषेक प्राथमिक विद्यालय में 2021 से अयोध्या में शिक्षक है। अविनाश उसी के पास रहता था। अविनाश के पिता राम सजीवन शुक्ल और मिथिलेश के कुल 5 बेटे हैं। 3 घर पर ही रहकर खेती बाड़ी करते हैं और उन्हीं में से एक डिस्पेंसरी भी चलाता है। खेती के लिहाज से करीब 14 बीघे जमीन है। घर खर्च के लिए अभिषेक पैसे भेजता है, जिससे खेती होती है। और अविनाश जब आता था तो 2-4 हजार रुपए अपने पिता को देकर जाता था। योगाचार्य सीमा तिवारी के मुताबिक अभिषेक पिछले 10 साल से वहां रह रहा था और बाद में अपने भाई अविनाश को यहां लाया था, जिसकी हरकतें कुछ संदिग्ध थी। स्थानीय लोग और साधक आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। सुनिए बयान। जी, अविनाश शुक्ला पिछले 1.5 सालों से यही रहता था और उसका भाई 10 साल पहले से यहाँ रहता था। ये सारे अभिषेक जो है, ये हमारे जो डॉक्टर चैतन्य जिनका सेंटर है, योग सेंटर, ऐसे बहुत से लड़कों को गुरुजी ने पढ़ाया लिखाया, उनकी सारी जिम्मेदारी ली, उन्हें शरण दी और उन्हीं में से एक अभिषेक भी था। अभिषेक भी यहाँ रहता था और उसने तैयारी की कई सारे एग्जामों की। उसके बाद वो फिर अभी 4-5 साल पहले उसकी नौकरी प्राइमरी में लग गई। फिर वो अपने भाई को भी लेकर आया कि उसकी भी कहीं नौकरी लगवा दी जाए। तो पता चला कि उसकी नौकरी राम मंदिर में लग गई और राम मंदिर में जब नौकरी लग गई तो हम लोगों को बताया उसने, और फिर अभी अब सुनने को मिल रहा है कि उसका नाम गबन में आ रहा है। इसको सुन के तो हम लोग शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब सारी चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं। तो अगर वो आरोपी है तो फिर उसको सजा होनी चाहिए। पैसे की बरामदगी भी हुई थी। 5 तारीख को यहाँ पुलिस आई थी और पता चला कि बरामदगी हुई है, लेकिन हम लोगों को सही जानकारी मीडिया से ही मिली। जब उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तभी पता चला कि कुछ बैग यहाँ से मिले हैं। और जैसे हम लोग को ये पता चला, उसी के दूसरे दिन हम लोगों ने अभिषेक से बात की और उससे कहा कि भाई आप यहाँ से चले जाइए, सेंटर की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, तो आप लोग प्लीज यहाँ पर मत रहिए। हाँ, और उसका रहन सहन कैसा था? एकदम नॉर्मल, बिल्कुल। हमें उसको देखकर कभी लगा ही नहीं कि वो ऐसा काम भी कर सकता है। एकदम नॉर्मल बिहेवियर था। कब आपने इनको यहाँ से हटा दिया? 5 तारीख के बाद। जैसे 5 तारीख को शाम को हुआ, 6 तारीख को हम लोगों ने उन लोगों को यहाँ से हटा दिया कि भाई आप कहीं और व्यवस्था कर लीजिए अपनी। ठीक, क्या नाम है आपका? सीमा तिवारी योगाचार्य, मैं यहाँ योग प्रशिक्षक हूँ। कितने दिन से रहेगा था? अविनाश तो पिछले 1.5 सालों से था और अभिषेक जो उसका भाई था
वो पिछले 10 सालों से रह रहा था। अच्छा, तो मतलब कभी ये नहीं लगा कि पैसा लेके आ जाए? कभी नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ 1 घंटे के लिए आते थे, योग सिखाते थे, चले जाते थे। और वो पिछले 10 सालों से गुरुजी के साथ था। गुरुजी की तबीयत थोड़ा खराब है तो अपने आश्रम में है, तो अभिषेक को गुरुजी के टाइम से ही यहाँ रहता था, इसलिए वो यहाँ है। जी अविनाश श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?